कक्षा 8 प्रश्नावली 3.3 क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। जो क्या दिया है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है, तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। एक समांतर चतुर्भुज है जिसके आसन कोणों का अनुपात दे रखा है हमें 3:2 और समांतर चतुर्भुज के कोणों की माप ज्ञात करनी है। तो इसको हम हल करते हैं। चूंकि आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जैसे कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो जिसके मानो ए बी ये दोनों क्या है, आसन कोण मतलब एक ही रेखा पर बने होते हैं दोनों कोण। या फिर ए डी क्या है, इसके आसन कोण है, या फिर सी डी इसके क्या है, आसन कोण है, या फिर बी या सी ये दोनों इसके क्या है, आसन कोण कहलाते हैं। तो चूंकि आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, अतः दो कोण क्रमशः 3x व 2x, क्योंकि अनुपात में दे रखा था 3:2 दे रखा था, तो हमने इनको लिख लिया 3x और 2x। तो मैंने मान लिया कि a का मान 3x है और b का मान कितना है, 2x है। तो ये दोनों आसन कोण है, इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे 3x + 2x बराबर 180 डिग्री। 3 और 2 5x हो गया, 5x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री बटा में 5। तो 180 डिग्री में 5 का भाग देंगे तो हमारे पास में आएगा x का मान 36 आ जाएगा। अब इसकी सहायता से हम a का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि a को हमने कितना माना था, 3x माना था। तो a बराबर 3x, 3 गुणा x का मान हमारे पास में 36 है, तो हमने 36 लगा दिया। तो 3 गुणा 36 बराबर 108 डिग्री आ गया। इसी प्रकार b हमने 2x माना था, तो 2 गुणा 36, तो 2 को 36 से गुणा करेंगे 72 डिग्री आ गया। अब देखो a का मान 108 डिग्री है, इसका ये कोण 108 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 108 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। तो कोण c बराबर भी 108 डिग्री हो जाएगा। तो ये सम्मुख कोण हो गया। अब कोण b है जो 72 डिग्री हमने अभी ज्ञात की है, तो कोण b और कोण d ये दोनों क्या हो जाएंगे, सम्मुख कोण हो जाएंगे। तो कोण डी भी कितना हो जाएगा, 72 डिग्री। तो हम लिखेंगे कोण बी क्या है, 72 डिग्री बराबर सम्मुख कोण। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों के माप बराबर हैं, तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज दे रखा है जिसमें दो आसन कोण है, उनकी माप क्या है, बराबर है। तो हमें क्या है, समांतर चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात करने हैं। तो हमने सबसे पहले माना ए बी सी डी ए क्या है, समांतर चतुर्भुज है जिसके ए और बी क्या है, आसन कोण है। तो ये भी x मान लिया और ये भी क्या मान लिया, x मान लिया। दोनों आसन कोण x x है। चूंकि हम जानते हैं कि आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो x + x इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर। तो x + x बराबर 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2x आ जाएगा, 2x बराबर 180 डिग्री। और x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, ये 2 इधर भाग में आ जाएगा, तो 180 डिग्री बटा में 2, तो x का मान आ गया 90 डिग्री। अब हमारे पास में x का मान आ गया, इससे हम चारों कोण ज्ञात करेंगे। हमने a को माना था x, तो a का मान 90 डिग्री, b को माना था x और x का मान 90 है, तो b का मान भी 90 डिग्री हो जाएगा। अभी मैंने बताया था कि ये a और ये c दोनों क्या है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होती है। जितना ये डिग्री होता है उतना ही वही डिग्री इतना होता है ये। जैसे कि ये 90 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा समांतर चतुर्भुज में। ठीक है, तो a हमारे पास में 90 डिग्री है, तो कोण c भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो कोण c बराबर 90 डिग्री, कारण लिखेंगे सम्मुख कोण। और कोण b 90 डिग्री है, तो कोण d भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि कारण क्या लिखेंगे इसका, सम्मुख कोण। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है संलग्न आकृति HOPE ये आकृति दे रखी है HOPE आकृति दे रखी है। आकृति एक समांतर चतुर्भुज है, x y z के कोणों की माप ज्ञात कीजिए और ज्ञात करने के लिए किए गए गुणधर्म बताइए। हमें x y और z इन तीनों का क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो x y और यहाँ z दे रखा है, इनका मान ज्ञात करना है। और ये आकृति दे रखी है समांतर चतुर्भुज की।
देखना इस आकृति को कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले देखो, मैंने इसको जो यहाँ कोण है 70 है, इसके साथ में इस कोण को मैंने 1 मान लिया, मतलब कोण 1 बोला इसको, ठीक है। तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये एक सरल रेखा है और ये एक रेखा इसको काट रही है, तो उसके दोनों ओर जो कोण बने हैं उनका योग कितना होता है 180 डिग्री। तो हमने लिखा कोण 1 प्लस कोण 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री रैखिक युग्म से। तो कोण 1 का मान कितना आ जाएगा 180 डिग्री, ये इधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा 70, तो 180 डिग्री में से 70 गया 110 डिग्री। अब जो ये कोण 1 है इसका मान कितना आया 110 डिग्री, इसका मान हमारे पास में 110 डिग्री आ गया, इस कोण का मान 1 का मान। अगर इसका मान 110 डिग्री है तो इसका मान भी कितना होगा 110 डिग्री, क्योंकि इसने कहा है HOPE एक कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। और अभी मैंने बताया था समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, जितना ये डिग्री कोण होगा अंदर वाला उतना ही ये होगा। तो हम लिखेंगे x बराबर 110 डिग्री। तो हमने यहाँ लिखा x बराबर 110 डिग्री, कारण क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण समान होते हैं, तो समांतर चतुर्भुज का क्या हो गया, सम्मुख कोण बराबर हो गए, ठीक है। अब देखो ध्यानपूर्वक देने वाली बात है, ये भी एक समांतर रेखा, ये भी एक समांतर रेखा, तो ये पूरा कोण ये कोण और ये अंदर वाला कोण ये पूरा कोण, ठीक है। ये पूरा कोण और ये पूरा कोण, दोनों कोण कौन से हो जाएंगे, आसन कोण हो जाएंगे, H और O। जो अंदर ये पूरा कोण और ये दोनों कोण, ये दोनों कोण कौन से हो जाएंगे, आसन कोण, और आसन कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो ये पूरा कोण कैसे बनेगा, Z प्लस 40, तो मैंने लिखा Z प्लस 40, और ये कोण हमने अभी ज्ञात किया था कितने डिग्री था 110 डिग्री, तो हमने 110 डिग्री लिख दिया बराबर 180 डिग्री, कारण आसन कोण। तो Z प्लस 40 प्लस 110, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 150 आ जाएगा बराबर 180 डिग्री। अब Z का मान ज्ञात करेंगे, 150 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 150, तो Z का मान कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो Z का मान हमारे पास में 30 डिग्री आ गया, ठीक है। अब देखो ये Z का मान हमारे पास में आया 30 डिग्री, हमने Z ज्ञात कर लिया। ये देखो इस प्रकार किसकी आकृति बन रही है, Z की आकृति बन रही है इस प्रकार, ठीक है। तो Z की आकृति बन रही है और ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है, तो ये बीच में कौन से कोण बनते हैं, एकांतर कोण बनती हैं। अगर ये 30 डिग्री है तो ये इधर वाला कोण कितना होगा 30 डिग्री, अगर ये 40 डिग्री है तो ये इधर वाला कोण कितने डिग्री होगा 40 डिग्री, क्योंकि ये दोनों कौन से कोण है, एकांतर कोण है। तो हम लिखेंगे y बराबर 40 डिग्री, कारण लिखेंगे एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या होते हैं, समान होते हैं, और हमें x, y और z का ही मान ज्ञात करना था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में निम्न आकृति GUNS, ठीक है, और RUNS, ये दोनों समांतर चतुर्भुज दे रखे हैं, और एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। इसने कहा एक्स वाई ज्ञात कीजिए, और लंबाई हमारे पास में सेमी में दे रखी है। तो GUNS ये एक समांतर चतुर्भुज है, और हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, या सम्मुख भुजाएं बराबर, ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर हैं, ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर हैं। तो हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, अतः GU बराबर SN। इसकी जो भुजा है GU, कौन सी भुजा, GU ये, और SN भुजा ये दोनों भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। अब देखो GU का मान कितना दे रखा है y-1, और SN का मान कितना दे रखा है 26 दे रखा है। तो GU का मान y-1, SN का मान 26, तो यहाँ से y का मान ज्ञात करेंगे, ये -1 है, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो 3y बराबर 26 प्लस 1, 3y बराबर 27, और y बराबर 27 बटा में 3, ये गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगा। तो y का मान कितना आ जाएगा 9 सेमी, क्योंकि भाग देंगे 27 में 3 का तो 9। अब दोबारा देखेंगे कि अभी ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो अब कौन सी भुजा बराबर होगी, SG बराबर है NU, और SG हमारे पास में कितना दे रखा है 3x, और NU हमारे पास में दे रखा है 18। तो हम लिखेंगे SG बराबर NU, और SG का मान दे रखा है हमारे पास में 3x, और NU का मान हमारे पास में दे रखा है 18। तो ये 3 इधर आएगा तो भाग में, ठीक है, 18 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा 6, और 6 किस में आ जाएगा, सेमी में। ये था क्वेश्चन नंबर 8।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दी गई आकृति, क्वेश्चन नंबर 9 नहीं, इसका दूसरा पार्ट की बात करेंगे। अभी एक पार्ट किया था, इसका दूसरा पार्ट बात करते हैं। एट का दूसरा पार्ट जो कि हमारे पास में दे रखा है RSUN, यही दे रखा है RSUN। इसमें दे रखा है कि ये विकर्ण दे रखी है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हैं वो परस्पर एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो ये और ये दोनों बराबर होंगे। y प्लस यहाँ O मान लो चाहे, तो OU बराबर है SU, ठीक है। SO मतलब y प्लस 7 बराबर किसके होगा, 20 के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे y प्लस 7 बराबर 20, और y का मान कितना आ जाएगा 20, ये 7 रह जाएगा माइनस का, तो 20 में से 7 गया, हमारे पास में कितना बचा 13 सेमी। अब इसी प्रकार ये दोनों विकर्ण, ये भी विकर्ण है, समद्विभाजित कर रहे हैं ओ पर, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 16। तो हम लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 16, यहाँ लिखेंगे चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। तो x प्लस वाई बराबर 16, x का x प्लस का प्लस y का मान हमारे पास में कितना है 13, क्योंकि अभी हमने ज्ञात किया था। तो x का मान कितना आ जाएगा 16 माइनस 13, तो 16 में से 13 गया, हमारे पास में 3 सेमी बचा, जो कि क्या है x का मान आ गया। अब बात करेंगे आकृति 9। दी गई आकृति RISK, इसने कहा है RISK ये, और CLUE ये क्या है, दोनों समांतर चतुर्भुज है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें समांतर चतुर्भुज दे रखे हैं और हमें x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे समांतर चतुर्भुज RISK में। देखो इसकी बात कर रहा हूँ RI, यहाँ पर ये रही, ये वाली लाइन S, और यहाँ पर ये K, ठीक है। इसमें देखो ये कोण S और ये कोण, ये दोनों कोण कौन से कोण कहलाते हैं, आसन कोण कहलाते हैं। तो K और S दोनों कौन से कोण कहलाएंगे, आसन कोण। तो हम लिखेंगे कोण K प्लस कोण S बराबर 180 डिग्री, और आसन कोण, अब K का मान हमारे पास में 120 डिग्री है, प्लस S बराबर 180 डिग्री, ये 120 डिग्री इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री बराबर 60 डिग्री। तो S का मान हमारे पास में कितना आ गया 60 डिग्री। तो ये अंदर वाला कोण ये कितना आ गया S 60 डिग्री। अब हम बात करेंगे समांतर चतुर्भुज CLUE में, मतलब CLUE ये वाली लाइन आएगी इसमें, ठीक है, इधर वाली, ये इधर वाला, ठीक है। तो ये कोण और ये कोण, दोनों कोण क्या होंगे बराबर, कोण L और कोण E दोनों बराबर होंगे। क्यों होंगे, देखो समांतर चतुर्भुज CLU में कोण L बराबर कोण E, L और कोण E दोनों क्या है बराबर है। क्यों है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं या समान होते हैं। तो कोण L और कोण E, तो कोण L का मान कितना है 70 डिग्री, तो कोण E का मान कितना हो जाएगा 70 डिग्री। तो कोण, अब ये कोण 70 डिग्री आ गया, ये कोण 60 डिग्री आ गया, और हमें x का मान पूछा है। तो ये इन तीनों कोणों, ये त्रिभुज बन गया, इन तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, इसको हमने O मान लिया। तो हम लिखेंगे त्रिभुज EOS में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो त्रिभुज की बात कर रहे थे EOS में, तो देखेंगे EOS में देखो कोण S है, हमारे पास में कितने डिग्री आया था 60 डिग्री आया था। तो ये कोण हमारे पास में है 60 डिग्री प्लस x, और ये दूसरा कोण ए कितना था 70 डिग्री था, बराबर 180 डिग्री, क्योंकि तीनों का कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो x प्लस 70 और 60 को जोड़ेंगे तो हमारे पास में यहाँ 130 डिग्री आएगा, 130 डिग्री आई है, ठीक है, बराबर 180 डिग्री। अब x बराबर 180 डिग्री माइनस यहाँ 130 डिग्री है, 130 डिग्री, तो 180 में से 130 गया तो हमारे पास में 50 डिग्री x का मान आ गया, जो कि हमसे पूछा था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, कि क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 में बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है, इसकी
कौन सी दो भुजाएं समांतर है। हमें ये पूछा है कि यह आकृति क्या है, सम नंबर इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है। तो आकृति कौन सी दे रखी है, 3.32। ये जो आकृति दे रखी है इस आकृति के बारे में हमसे पूछे हैं कि इसकी कौन सी दो भुजाएं हमारे पास में समांतर है। हम ज्ञात करेंगे। देखो ये आकृति मैंने यहाँ बना रखी है, ठीक है। तो KLMN ये हमारे पास में आकृति थी, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पर जो M रेखा है इसको मैंने आगे बढ़ा दिया है और यहाँ पर जो L रेखा है इसको भी P तक आगे बढ़ा दिया, ठीक है। तो अब ये कोण दे रखा हमारे पास में 100 डिग्री, ठीक है। तो इसको मैंने कोण 1 बना दिया, ठीक है। तो देखो कोण 1 और 100 इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि एक रेखा है इसको ये काट रही है। तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री रेखिक युग्म से। तो कोण 1 का मान कितना है, कोण 1 + 100 = 180 डिग्री। कोण 1 = 180 डिग्री माइनस 100 = 80 डिग्री। तो कोण 1 ये हमारे पास में कितना डिग्री आ गया, कोण 1 का मान हमारे पास में 80 डिग्री आ गया, ठीक है। इसी प्रकार देखो इस रेखा को मैंने आगे बढ़ा दिया, तो ये एक सरल रेखा है, ये इसको तिर्यक रेखा काट रही है। तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर। तो कोण 2 + 80 डिग्री बराबर 180 डिग्री, ठीक है। और कोण 2 का मान कितना होगा, 180 डिग्री माइनस 80, ठीक है। तो कोण 2 का मान हमारे पास में आ जाएगा 100 डिग्री। तो ये कोण कितना आ गया, 2 कितना आ गया, 100 डिग्री आ गया, ठीक है। तो अब देखो ये कोण कितना डिग्री, 80, और ये कोण भी कितना है, 80, दोनों बराबर है। ये इधर 100 डिग्री तो ये भी इधर क्या है, 100 डिग्री, ठीक है। तो हम लिखेंगे कोण OML, ठीक है, OML ये कोण, ठीक है, बराबर किसके हैं, KLM इसके बराबर। ये दोनों कोण कौन से हो गए, एकांतर कोण, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर। तो हमने लिखा एकांतर कोण 80-80 डिग्री दोनों बराबर है। हम जानते हैं कि एकांतर कोण हमेशा ही समांतर रेखाओं के मध्य बनते हैं। ये एकांतर कोण बने हैं, ठीक है, इस प्रकार। तो ये हमेशा ही एकांतर कोण समांतर रेखाओं के मध्य बने हैं। तो ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएगी, समांतर। तो NM समांतर है KL के। तो ये दोनों रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में आकृति 3.3 में M कोण C ज्ञात कीजिए, ठीक है। और AB समांतर है CD के। इसने कहा है AB और CD समांतर है। ये आकृति दे रखी है और हमें कहा है AB ये भुजा और ये भुजा दोनों भुजाएं क्या है, समांतर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11, तो इसने कहा कि AB समांतर है CD, हमने यहाँ बना रखी है AB समांतर CD आकृति बना दी। इस रेखा को मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, इस रेखा को मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये दोनों रेखाएं हैं। अब देखो ये दोनों रेखाएं, ठीक है, और इन रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है। ये दोनों रेखाएं आगे बढ़ रही है, सरल रेखाएं हैं। इन दोनों रेखाओं को ये एक तिर्यक रेखा काट रही है BC। तो इसके एक साइड जो कोण बनते हैं, इधर वाली तिर्यक रेखा के ऊपर वाली साइड जो दोनों कोण बनते हैं, इन कोणों का योग हमेशा ही 180 डिग्री होता है। दो सरल रेखाएं उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो उनके ऊपर वाली साइड जो इधर वाली साइड जो कोण बन रहे हैं, उन दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे कोण B + कोण C बराबर 180 डिग्री। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो ये एक तिर्यक रेखा है, इसके ऊपर वाली साइड ये दोनों कोण बने, इनका योग 180 डिग्री होता है। तो 120 डिग्री B का मान प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो कोण C बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये इधर गया तो माइनस का हो गया 120 डिग्री। तो कोण C का मान हमारे पास में कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। तो हमारे पास में कोण C का मान 60 डिग्री आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है, PS की माप ज्ञात कीजिए। SP समांतर है RQ, ये SP और समांतर है, ये है SP और ये RQ। ये दोनों रेखाएं क्या है, SP और RQ। इसने क्या है, ये SP और ये RQ, ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है, ठीक है। MR ज्ञात कीजिए और MP ज्ञात करने के लिए एक विधि, एक से अधिक विधि है क्या, हमें R और P का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अभी वही सेम बात देखो, इसने क्या कहा है, SP समांतर है RQ। तो ये रेखा और ये रेखा दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है। अब इन दोनों रेखाओं, इस रेखा को मैंने आगे बढ़ाया, इसको रेखा को आगे बढ़ा दिया मैंने, दोनों रेखाओं को। अगर दोनों रेखाओं को आगे बढ़ा दिया तो ये अंदर वाली, ये और ये ऊपर अंदर वाली साइड जो कोण बन रहे हैं वो कौन से कोण का कितने डिग्री होंगे, कोणों का योग 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये एक तिर्यक रेखा होगी और ये दोनों रेखाएं क्या होगी, सरल रेखा हो गई। तो हम यहाँ पर देखो
लिखेंगे कोण P प्लस 180 डिग्री कोण P प्लस 130 बराबर 180 डिग्री। इसका अगर आप यहाँ कारण लिखना चाहो तो ये ऊपर वाली लाइन ये तिर्यक रेखा वाली यहाँ लिख सकती हो कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोणों का मान 180 डिग्री होता है, आप यहाँ लिख सकते हो। तो कोण P का मान कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो कोण P का मान कितना हो जाएगा 50 डिग्री। तो हमने कोण P का मान ज्ञात कर लिया 50 डिग्री। इस क्वेश्चन में ये कोण P का मान हमारे पास में कितना आ गया 50 डिग्री, क्योंकि ये दोनों रेखाएं सरल रेखा थी, ये एक तिर्यक रेखा थी, इन दोनों कोण हो गया 180 डिग्री के बराबर होता है। अब यहाँ पर ये चिन्ह दे रखा है, इसका मतलब है ये कोण कितने डिग्री का दे रखा है 90 डिग्री का। तो R बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अगर R 90 डिग्री है तो S का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।